फ्लाइट से भी धीरेन्द्र शास्त्री जी उतरेंगे, कथा स्थल तक भी जाएंगे। भाई सुन, बिहार तुम्हारे किसी के बाप का नहीं है। बिहार में जहां भी कोई चाहेगा कथा करेगा, और वो फ्लाइट से भी उतरेंगे और फ्लाइट से निकलकर वो उस जगह पर भी जाएंगे और जगह पर जाकर फिर कथा भी करेंगे। जिसके बाप में दम हो ना, रोक लेना। अरे यादव हमारा एक धरोहर है, हमारे मतलब सनातनियों का सबसे बड़ा माना जाता है। यादवों के कुल से जो हो, तो वो ही जो खुद कथा करवाते थे, जो खुद पीठाधीशों को बुलाते थे, आज वो ही बोल रहे हैं चंद वोटों के लिए योद्धा हो बिहार के। तुम में बहुत हिम्मत है और तुम ही हो जो जमीन से लेकर आसमान तक लेकर जाने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को तुम लोग हो। और तुम ही जनता की वोट से अगर तुम चाहो तुम किसी भी कुर्सी को हिला सकते हो। याद रखना, ये तुम्हारी पावर है। अगर मंत्री बना, मंत्री ने तुम्हारी सेवा नहीं की, तुम्हारे घर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे मंत्री को कभी भी किसी भी जगह का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे कहीं का भी हो, पूरे भारत में ऐसे मंत्री को उठाकर नीचे फेंक देना चाहिए। सनातन संस्कृति और संस्कृति की संरक्षा करना जिन्होंने अपना धर्म और अपने नियति में स्वीकारा है, मैं आज उन्हीं के पास बिहार से चलकर आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू शेरनी, सनातनी शेरनी आस्था माँ। आज हम इनसे तमाम सनातन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आस्था माँ को जन प्रहरी के प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूँ। सभी बिहार के मेरे भाइयों को, मातृशक्तियों को, और आज मुझसे मिलने आए भैया को, सबको मेरा बहुत सारा प्यार, साधुवाद। महाकाल कृपा करे। बिहार में अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार वाले जो श्री हनुमंत कथा करने के लिए जा रहे हैं, अभी वहां पहुंचे नहीं हैं। तमाम तरह की अटकलें और तमाम तरह के मुद्दे गर्म हो रहे हैं वहां। अभी वर्तमान में सरकार में जो मंत्री हैं, कुछ मंत्रीगण भी कुछ ऐसे कथन ला रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनको कथा नहीं करने देंगे, एयरपोर्ट से ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसको लेकर आस्था माँ क्या सोचती है? एक 26 साल का कथावाचक, एक 26 साल का बालक, जिसको मैं अपने बालक की तरह देखती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी, है ना। इतना खौफ इस बच्चे से, इस बालक से, एक मतलब महाराज से, गुरुजी जिसको लोग बोलते हैं, इतना खौफ कि लोगों में खलबली मच गई आपके बिहार में, है ना। क्या कथा नहीं होने देंगे? अरे बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? बिहार किसी के बाप का है? पूरी इंडिया में जहां चाहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री कथा करेंगे। पूरी दुनिया धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है, और कभी भी उन्होंने कोई ना दंगा भड़काने की बात, ना कभी कोई गलत बात बोली। अरे भाई, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन की बात करूंगी। मैं इस्लाम की हूँ तो मैं इस्लाम की बात करूंगी। मैं क्रिश्चियन से हूँ, मैं क्रिश्चियन। अपने धर्म के लिए बोलना कहाँ गलत है? अरे ये जो उमड़ के बाहर निकल के आ रहे हैं चुटपुंजिए से कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कुछ ना कर पाएंगे। लोग आरोप लगाते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैंने तो आज तक नहीं सुना, मैंने तो हिंदू मुस्लिम करते आज तक नहीं सुना। एक मुस्लिम ने खड़े होकर ये पूछा था इनके वहां पर सभा में कि महाराज जी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम मुस्लिम कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने क्या कहा था कि जहां कोई रहता है वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएंगे, सब यही रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि इनके अंदर इतना डर क्यों सता रहा है, इनके अंदर इतना डर क्यों हो गया कि भाई कहीं हमारी कुर्सी ना छीन जाए, कहीं धीरेन्द्र शास्त्री आकर बिहार में बोल दे और ये घोटाले वाले लोगों की ऐसी तैसी हो जाएगी, वाट लग जाएगी। अब इनके पाप कहाँ पर है? इनके पर्दे उठ रहे हैं। और बिहार के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, अरे तुम योद्धा हो बिहार के, तुम में बहुत हिम्मत है, और तुम ही हो जो जमीन से लेकर आसमान तक लेकर जाने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को तुम लोग हो। और तुम ही जनता की वोट से अगर तुम चाहो तुम किसी भी कुर्सी को हिला सकते हो। याद रखना, ये तुम्हारी पावर है। अगर मंत्री बना, मंत्री ने तुम्हारी सेवा नहीं की, तुम्हारे घर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया,
तो ऐसे मंत्री को कभी भी किसी भी जगह का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे कहीं का भी हो, पूरे भारत में ऐसे मंत्री को उठाकर नीचे फेंक देना चाहिए। ऐसे मंत्री का कुर्सी पे रहना ही नहीं चाहिए जो अपने, अब यूपी में ही देख लो, योगी महाराज जी ने हर सुविधा हमें दे रखी है, तो भाई ऐसा मंत्री, ऐसा सीएम होना चाहिए। नहीं तो सीएम आप बदल सकते हो, ये जनता पर निर्भर करता है। अपने आप को कमजोर मत समझो। अगर आप झुग्गी में रहते हो, अगर आप झोपड़ी में रहते हो, आप रिक्शा चलाते हो, आप ऑटो चलाते हो, आपकी वोट की ताकत इतनी बड़ी है ना, आप किसी को भी बदल सकते हो। डर भैया, मरना तो एक दिन सबको ही है। जिस दिन आप बिना डर के बाहर निकलोगे, मान के चलना आपके दिल को तसल्ली होगी कि आज मैंने अच्छा काम किया, आज सही आदमी को वोट दिया, आज हमारे बिहार का सुधार होगा। आपके बिहार को कोई नहीं जानता था, आपके बिहार को कोई नहीं जानता था। एक बच्चे की वजह से बिहार जानने लगे लोग। मनीष कश्यप और दूसरा धीरेन्द्र शास्त्री का मुद्दा बन गया तो लोग बिहार को जानने। बिहारियों को कौन समझता था? कुछ नहीं। यहाँ पर तो क्षमा प्रार्थना करेंगे कि बिहार तो एक ऐतिहासिक जगह रहा है और बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती रहा है। बीच का कुछ कालखंड रहा जहां आप इशारा कर रही हैं कि हमारे बिहार की छवि जो है, जो ऐतिहासिक छवि था, बिल्कुल उसको धूमिल किया गया। अब जब समय आ गया है, जरूरत आ गया है कि फिर से हम बिहार की वही तेज को, बिहार की वही ज्ञान, बिहार की वही मोक्ष और बुद्ध की धरती को फिर से विश्व की ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल सत्य है, पर ऐसे नहीं होगा। अगर इसी तरह के नेता रहे, इसी तरह के मतलब ये जो चक्कर चल रहा है कि मेरा ही मेरा सब कुछ, चारा घोटाला मेरा, वो घोटाला मेरा, कुर्सी मेरी, किसी से कोई मतलब नहीं, तो ऐसे याद रखना। आप कह रहे हो ना कि ये धरती, उन्होंने धरती जिस नाम से बिहार जाना जाता था ना, उस नाम का ही सत्यानाश कर दिया, उस नाम का सत्यानाश कर दिया। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप जो कह रहे हो मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ, अगर इतना ही अच्छा बिहार के लोग ये मंत्री होते तो बिहारी बेचारे जगह जगह क्यों पिट रहे होते? चलो पंजाब चल के देखो, मैं तो पंजाब की हूँ, चलो देखो पंजाब में बेचारे गोबर उठा रहे हैं, हाथ पैर गले, 10-10 साल से उनको बंद करके रखा है। कई मेरे अभी सरदार भाइयां जो उनको छुड़ा के अपनी संस्थाओं में ला रहे हैं, बिहार कहाँ का बच्चा उसको छुड़वा रहे हैं। अरे इतना अच्छे होते तो आज बिहार के बच्चे बेचारे, कोई नोएडा पढ़ रहा है, कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है, इतनी शिक्षा बिहार की अच्छी होती तो आज धक्के खाते आप लोग बाहर क्यों घूम रहे होते? आज बिहार में इतना काम होता। मैं बात मानती हूँ आपकी कि आप जो आप शब्द बोल रहे हो, अगर आपको मेरी बात का बुरा लग रहा है तो बुरा नहीं लगा, मैं माफी चाहती हूँ। पर आज बिहार की स्थिति जो पहले थी और आज जो है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज कोई नहीं बिहार को जानता। आज सिर्फ लड़ाई के लिए बिहार को जाना जाता है कि बिहार सिर्फ और सिर्फ ये जो मतलब जयचंद जैसे लोग बैठे हैं जो आज कथा के लिए, अरे भाई भगवान की कथा है, किसी को कहाँ दर्द है? सुनो ना, उल्टा जाओ स्वागत। कि बिहार में कोई भी मुस्लिम नेता धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध नहीं कर रहा है। विरोध कौन कर रहा है? तो हिंदू के ही नेता, चंद वोटों की वजह से, पता नहीं उनकी व्यक्तिगत निजी स्वार्थ क्या है। आप लालू यादव का नाम सुने होंगे, उनके बड़े लाल जो है धीरेन्द्र शास्त्री को कह रहे हैं कि फ्लाइट से उतरने नहीं देंगे, अगर उतर गए तो कथा स्थल तक जाने नहीं देंगे। फ्लाइट से भी धीरेन्द्र शास्त्री जी उतरेंगे, कथा स्थल तक भी जाएंगे। भाई सुन, बिहार तुम्हारे किसी के बाप का नहीं है। बिहार में जहां भी कोई चाहेगा कथा करेगा, और वो फ्लाइट से भी उतरेंगे और फ्लाइट से निकलकर वो उस जगह पर भी जाएंगे और जगह पर जाकर फिर कथा भी करेंगे। जिसके बाप में दम हो ना, रोक लेना। आपने कहा ना मुसलमान नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। ये इनके अंदर कहीं ना कहीं अपनी सत्ता का डर है, ये डर और खौफ से बोल रहे हैं, इसलिए ये चीजें इनके। अरे यादव हमारा एक धरोहर है, हमारे मतलब सनातनियों का सबसे बड़ा माना जाता है। यादवों के कुल से जो हो तो वो ही जो खुद कथा करवाते थे, जो खुद पीठाधीशों को बुलाते थे, आज वो ही बोल रहे हैं चंद वोटों के लिए, अपनी सत्ता के लिए, कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा नहीं होने देंगे। अरे धीरेन्द्र शास्त्री कोई जाना माना चेहरा है जो हमेशा सनातन के लिए पुरजोर, इसका मतलब कोई जयचंद हो, दोगला हो, वहां वो जा सकता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के एजेंडों पर काम कर रहे हैं। वाह क्या बात है। आज तक ये बताओ मुझे, आज तक कभी उन्होंने बीजेपी का नाम लिया? अरे वो कथावाचक हैं,
वो उनका कोई मतलब नहीं है, बीजेपी हो, ये अपनी कांग्रेस हो, आम पार्टी, उनका क्या लेना देना, उनका पार्टियों से क्या मतलब। वो सिर्फ कथा करते हैं और अपने धर्म के ऊपर जो एक कथावाचक का बनता है, सही हजारों कथावाचक हैं, पर मैंने आज तक 2-4 ही कथावाचक देखे हैं जो सच में कथा के साथ धर्म का भी प्रचार करते हैं। बाकी कथावाचक तो अपना कथा करते हैं, नृत्य करवाया, डांस करवाया, हुल्ला मचाया, छुट्टी। मैं कहती हूँ बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा हर जगह होनी चाहिए और बिहार में तो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर बिहार के लोग चाहते हैं बिहार का नक्शा बदल जाए, जो पहले बिहार था फिर वो बिहार बन जाए, तो सभी मिलकर सपोर्ट करेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री की वहां पर कथा होगी, हर हालत में होगी। अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप उन पे लगता है। क्या हिंदू सनातन धर्म में ऐसी कोई जगह रहती है कि जहाँ अंधविश्वास का कोई स्थान हो? यहाँ पर तो कोई स्थान नहीं अंधविश्वास का। क्या मेरे को एक शब्द भी बताया जाए आज तक उन पर जो भी आरोप लगे, जो भी किसी ने कहा, बड़े से बड़ा चैनल वालों ने दिखाया, बड़े से बड़े मीडिया वालों ने दिखाया, किसी की बात पूरी हुई? मुंह के बल गिरे सब। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरे को पखंड, अगर लोग कहते हैं ना पखंड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एक भी तो साबित करो। वो जो करते हैं सभा में करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि वो महिला को हाथ नहीं लगाने देते पीछे, अरे अच्छी बात है ना। मैं कहती हूँ सभी धर्मगुरु ऐसे होने चाहिए। क्या मतलब बनता है कि महिला उठकर किसी संत के पैरों को हाथ लगाए? क्या मतलब बनता है कि महिला उठकर किसी संत के पैरों को दबाए? क्या मतलब बनता है? बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं, मैं दिल से नमन करती हूँ। बिल्कुल महिला को अपने समक्ष नहीं आने देना चाहिए, हाथ नहीं लगाने चाहिए। सच्चे संत की यही पहचान।